जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। हर इंसान को सजा से डर लगता है। सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी को अपने सामान समझे, किसी को छोटा न समझे, किसी भी जीव जंतु को ना मारे। हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए खुद पर काबू रखें। ज्यादा पाने का प्रयास न करें। जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हों या बुरे, कर्मा लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है, जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है। तुम्हें हिम्मत मिल। हमारी जीभ एक हथियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे घायल कर देती है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़ लो या फिर सुन लो, जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अतीत के बारे में मत सोचो और न ही भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में जियो। हर सुबह हर इंसान जन्म लेता है। आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे ये बहुत मायने रखता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है। जो थका हुआ है उसके लिए दूरी बहुत लंबी है। जो मूर्ख धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है। व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नष्ट है। खुशियां कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपका व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है, आप दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। बुद्ध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूं कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश लें, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना, फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते।
जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है, जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना ना होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखिए। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करे। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करे। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता। हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था। हमारा पूरा शरीर का कार्य हमारे दिमाग से शुरू होता है। बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है। खुशी का कोई रास्ता नहीं, बल्कि खुशी खुद ही एक रास्ता है। दर्द निश्चित है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। योजना को योजना बने रहने से बेहतर है योजना को जमीन पर उतारा जाए। एक विचार जो विकसित और क्रियान्वित किया जाता है, उस विचार से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक विचार के रूप में ही मौजूद है। सब्र सफलता की चाबी है। याद रहे, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। तुम जिसके पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। हम वह है जो हम सोचते हैं। हमारा उदय हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों के साथ ही हम दुनिया बनाते हैं। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। हम आज जो करते हैं वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। माध्यम मार्ग पर चलना ही सही है। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढल पाते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी हमारे साथ परछाई की तरह चलती है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक आप कर्म नहीं करते तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। भूतकाल को याद मत करो, भविष्य के सपनों में मत उलझो, वर्तमान में जियो। यही एकमात्र खुश रहने का तरीका है। बिता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं आज का काम कल पूरा कर लेंगे, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं आता। इसलिए अपना काम समय पर पूरा करें। हर इंसान को अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज खुद करे, अपना कार्य स्वयं करें, दूसरों पर कभी निर्भर ना रहें। चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, जब तक आप उन बातों को आप अपने कर्म में नहीं लाते, तब तक उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतरीन है और वो शांति है। हर दिन की अहमियत को समझे, क्योंकि हर दिन इंसान जन्म लेता है, हर दिन अपने मकसद को पूरा करता है। इसलिए अपने दिन की अहमियत को समझे। खुश रहे हमेशा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को निकाल दो। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए खुशी कैसे दिख सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? खुशी हमारे दिमाग में होती है। खुशी पैसों में खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि खुश इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा है और हम सामने वाले के व्यवहार का जवाब किस प्रकार देते हैं। आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहे और अधिक पाने की कोशिश न करें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। मनुष्य को कभी भी क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जलाई जा सकती हैं और इससे मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होता। ऐसे ही खुशी दूसरों से बांटकर घटती नहीं है। सेहत सबसे बद्धा तोहफा है, संतुष्टि सबसे बद्धी दौलत है और निष्ठा सबसे बद्धा रिश्ता है। भूतकाल के बारे में कभी नहीं सोचो, भविष्य के सपने मत देखो, सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो। 3 चीजें कभी नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सच। इंसान का कोई शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना मन उसे गलत रास्तों पर भटकाता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि खुद से लड़ाई में जीता जाए, तभी आप असल में जीत सकते हैं। ये एक ऐसी जीत है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है।
नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है। बस यही एकमात्र तरीका है। ठहर जाने से बेहतर है चलते रहना। शांति खुद के अंदर होती है, इसे बाहर मत खोजो। जैसे कि मोमबत्ती आग के बिना जलाई नहीं जा सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकते। एक जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और बुरे मित्र ज्यादा डरना चाहिए। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त अपने दिमाग को घाव देगा। सच्चाई की राह में चलने पर दो गलतियां होती हैं। पहली, शुरुआत न करना, और दूसरी, पूरा रास्ता तय न करना। भगवान की प्रार्थना करने से बेहतर है सच्चाई के नियम माने जाएं। गुस्से को पकड़े रखना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे इंसान खुद पहले जल जाता है। हजारों बेकार और खोखले शब्द बोलने से बेहतर है एक शब्द बोला जाए जो शांति लाए। मूर्खों के साथ संगति बेकार है। किसी मतलबी, जगदालू और जिद्दी इंसान के साथ रह लेने से बेहतर अकेले चलना है। अगर आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप किसी दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। संदेह करने की आदत से भयंकर कुछ नहीं होता। शक करने से लोग बिछड़ दिए जाते हैं। यह वह जहर है जो दोस्ती और रिश्तों को खत्म कर देता है। जीवन में आपका उद्देश्य अपने उद्देश्य को ढूंढना है और फिर इसे पूरा करने के लिए पूरे दिल से काम करना है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, परिवार में खुशियां लाने के लिए, सभी को शांति प्रदान करने के लिए पहले व्यक्ति को अनुशासन और अपने मन को नियंत्रित करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है तो वह ज्ञान का मार्ग ढूंढ सकता है। इससे सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आते हैं। जुनून से बढ़ी कोई आग नहीं है, नफरत की तरह कोई शार्क नहीं है, मूर्खता की तरह कोई जाल नहीं है, लालच की तरह कोई धार नहीं है। खुद से जीतना दूसरों से जीतने से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। पानी को कोई भी कसकर पकड़ डिडा नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत हाव होकर समय पर छोड़ डाच दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूं आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूं अहंकार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। संदेह, शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। ये एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। ये मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है और न पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है।
यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास न कर लें कि वह कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास न करें। परंपराओं में विश्वास न करें, क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है, तो इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिएं। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला। पानी से यह बात सीखो: नाला जोर से उछलता है, लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है, और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। मन का झुकना भी जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं। जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे, पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ हैं और ध्यान दुखों का अंत। अहंकार का तो अर्थ ही है कि मुझे कोई जाने, माने, पहचाने, मेरी चर्चा करे। मैं हूं, मैं कुछ हूं। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कल किस रूप में लौट कर आएगा, ईश्वर ही जानता है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है, और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। एक बार की बात है, राजा और रानी ने एक विशाल सभा में अपने राज्य के लोगों को बुलाया। राजा ने उनसे कहा, मेरे देश की प्रगति के लिए हमें एक अद्वितीय प्राणदायक कहानी चाहिए। इस पर एक युवक आगे बढ़ा और कहा, एक बार की बात है, एक गरीब लड़के ने एक जादूगर से कहा, मुझे जादू दिखाना। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस जादू को तुम किसी से नहीं बता सकते। गरीब लड़के ने स्वीकार कर लिया। जादूगर ने एक झूले की खिड़की में एक चिड़िया को दिखाया और कहा, इस चिड़िया को देखकर कोई भी मुद्दे पर पूर्ण ध्यान दे सकता है और उसे हल कर सकता है। गरीब लड़के ने वास्तव में इस जादू को अपने देश के लोगों के साथ साझा किया, और उन्होंने साथ मिलकर अपने देश की प्रगति को गुजरने में मदद की। राजा ने इस प्राणदायक कहानी को सुनकर बड़े खुश होकर युवक की सराहना की और उसे सम्मानित किया। इस घटना ने दर्शाया कि छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी चीजें हो सकती हैं, और सही समय पर सही फैसला लेने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। रूसी मिनी की प्रेरणादायक कहानी पौराणिक कथाओं में एक किस्सा है जो हमें जीवन में सचमुच अद्वितीय संदेश देता है। इस कहानी के द्वारा हमें अभूतपूर्व साहस, निराशा से उभरकर जीत और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। रूसी मिनी एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। उसकी मां बीमार थी और घर का शिक्षा संस्थान भी शेष था। इसके बावजूद भी रूसी मिनी ने न सिर्फ अपनी मां की देखभाल की, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खेतों में काम किया, दिन रात मेहनत की
और पढ़ाई में भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके परिश्रम और निरंतर प्रयासों से उसने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव को एक सफल व्यक्ति बनाया। रूसी मिनी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारी हौसला और मेहनत का असीम बल होता है जो हमें हर मुश्किल को पार करने में सहायता करता है। सपनों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और रूसी मिनी की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने सपनों को कभी छोड़ने नहीं चाहिए। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की आरतू के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर दया, लोभ विहीनता, संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान,
यह आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चले आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। मनुष्य को परिणाम की चिंता के बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। हैं अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि का ताप हूं, मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूं। मुझे कोई भी कर्म बांध के नहीं रखता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।